चलिए जी, मुकाबला आज का बहुत शानदार है। एक तरफ है मुंबई, एक तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर अगर जीती तो उनके प्लेऑफ के चांसेस और हो जाएंगे स्ट्रांग और एक पोजीशन और नीचे गिर जाएगी सीएसके और डीसी अगर कल केकेआर जीती। लेकिन अगर कल की मुंबई हारी, अगर कल की मुंबई जीती तो मुंबई की जीत से कल तीसरी ऐसी टीम मिल जाएगी जो ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाएगी प्लेऑफ्स की रेस से। वो हो जाएगी आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स अगर कल मुंबई जीत जाती है। तो मुकाबला होने वाला ईडन गार्डन्स के मैदान पर, देखते हैं दोनों टीमों की करंट फॉर्म, उसके ऊपर करते हैं बातचीत और करंट फॉर्म के बाद देखेंगे पॉइंट्स टेबल, देखेंगे कि क्या चांसेस है। भाई जो पंजाब का था उसका बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है केकेआर का। पंजाब ने पहले 6 जीते थे, इन्होंने पहले 6 में कोई जीता नहीं, फिर उसके बाद जब इन्होंने जीतना शुरू किया उसमें इन्होंने कुछ हारा नहीं। आरसीबी से सिर्फ एक मुकाबला ये हारे थे, 4 मुकाबले लगातार जीतकर। पिछला मुकाबला गुजरात को ये थ्रैश कर आ रहे हैं। उस मुकाबले में 248 का ऑलमोस्ट टारगेट दिया था और वहां पर उस टारगेट को भी इन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है वो डिफेंड कर दिया था। और गुजरात में जबकि विकेटें सिर्फ 2-3 ली थी, लेकिन दे प्लेड अ रियली गुड गेम। आ जाते हैं, देखते हैं मुंबई इंडियंस की करंट फॉर्म, मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है हाल फिलहाल में। मुंबई इंडियंस दोस्तों हार इनके पास है और ऑलरेडी बाहर से जीते पिछले 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 में केवल 3 मुकाबले ये जीते, 4 मुकाबले हारे और एग्जैक्टली देखिए पिछले 5 में तो केवल 2 ही ये जीत पाए हैं। एक जीते थे लांती लखनऊ से और एक जीते थे ये मुकाबला पंजाब लांती से। वो राहुल भाई आपके मैच के एग्जाम की तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है हाल। अब एक बार नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। अब मैं आपको समझाता हूं पॉइंट्स टेबल में भाई क्या चांस है। मुंबई के तो नहीं है, कोलकाता का आपको चांस बता देता हूं। कोलकाता को कल का मुकाबला जीतना अति आवश्यक है, क्योंकि कल अगर कहीं कोलकाता मुकाबला हारी ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके जो सपने बन रहे थे वो सपने आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कल ये जीते तो पॉइंट टेबल में सीधा छलांग लगाकर अगर बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए तो ये नंबर 5 पे भी आ सकते हैं, वरना नंबर 6 तो कल की जीत के साथ ये पॉइंट्स के आधार पर ही पहुंच जाएंगे और फिर इनको अपना आखिरी मुकाबला दिल्ली से जीतना होगा। लेकिन कोशिश होगी कोलकाता की अगर जीते तो बड़े मार्जिन से आप जीते ताकि आपकी क्वालिफाई होने के चांसेस रहें स्ट्रांग। बेहतर खबर यह है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में काफी बेहतरीन न्यूज़ है। मुंबई इंडियंस और कोलकाता दोनों की प्लेइंग 11 दिखा दीजिए। मुंबई इंडियंस की बाद में बताते हैं अपडेट आपको। हेड टू हेड देख लें, 36 में से 11 जीती है 25 मुंबई ने भाई इनको हिस्टोरिकली काफी ज्यादा इनके ऊपर बढ़त बना के रखी हुई है। ये एक बड़ा झटका हो सकता है। वरुण चक्रवर्ती अगला कल का मुकाबला अगर पूरी तरह फिट नहीं हुए शायद बाहर बैठ जाए, बिकॉज बातें चल रही है कि बीसीसीआई रिपोर्टेडली उतना खुश नहीं है कि एक बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर लंगड़ाते हुए फील्ड पे आ रहा है और इतना रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, आपकी इंजरी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आपकी 11 यहाँ पर रहाणे, फिन एलन, कैम ग्रीन, रघुवंशी, पांडे, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी एंड इम्पैक्ट में आप ले आएंगे मोस्ट लाइकली वैभव अरोड़ा, बिकॉज वानखड़े आप एक्स्ट्रा पेसर आप लेकर जाना चाहेंगे। अब इस प्लेइंग 11 में क्या अपडेट है? हार्दिक पांड्या कोलकाता पहुंच गए हैं, ही हैज जॉइंड द टीम। सूर्य कुमार यादव ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है जी। तो कल हार्दिक को तो कल मुंबई इंडियंस एक फुल फ्लैश जाएगी। हालांकि मुंबई में 2 खिलाड़ी आज रोहित भी है, हो गए हैं। रोहित भी है, पहले भी तो एक फुल स्ट्रेंथ आ रही है टीम। 2 खिलाड़ी दोस्तों कल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, राज अंगद बाबर, क्विंटन डिकॉक, दे आर रूल्ड आउट ऑफ आईपीएल। इनके रिप्लेसमेंट नहीं शायद अनाउंस करेंगे अब सीजन खत्म ही है। रोहित शर्मा, रियान रिकेल्टन, सूर्य कुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा एंड इम्पैक्ट में ये लोग लेकर आएंगे अल्लाह का नफर को। ऑन पेपर ये टीम बहुत अच्छी लगती है, इनके ऊपर कल दबाव नहीं है, ये हो सकते हैं पार्टी स्पॉयलर्स। और एक और बात दोस्तों, अब यहाँ 2 बातें रोहित शर्मा को लेकर बताऊंगा। रोहित का ईडन गार्डन्स के साथ नाता मेरे को बताने की कुछ जरूरत नहीं, बहुत अच्छा है। दूसरा, रोहित शर्मा को अगले 20 दिन के अंदर अपनी फिटनेस को भी प्रूव करना है, बिकॉज आज वनडे की जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें ये सब्जेक्ट टू फिटनेस के साथ दिखाए गए हैं। तो बड़ा सवाल रोहित शर्मा को अपनी फिटनेस पर भी दिखाना होगा। अब दिखा दीजिए दोनों टीमों की प्लेइंग। हार्दिक पांड्या भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है, लेकिन कल खेलेंगे, ये बात साफ है। सुशांत भाई ब्रदर देखो, बात यह है ये मैच जीतना चाहिए मुंबई को। मैं अगर आपको सीधी बात बताऊं, 5 मिनट रोहित को तो छोड़ दें आप, रायन रिकल्टन मैंने टीम ही नहीं देखी थी और सूर्या भी आ गया है, हार्दिक भी आ गया, पूरी फुल फ्लेजेड टीम खेल रही है। अभी तक तो वो अंगद बावा और ये सब चल रहा था मामला। रोहित शर्मा खेल रहे हैं, रायन रिकल्टन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, सूर्या के अभी तक रन नहीं आए, ईडन गार्डन्स में वो भी बना सकता है, नमन धीर वैसे अच्छा खेल रहा है, तिलक वर्मा ने पिछला मैच जिताया, हार्दिक पांड्या कभी तो कुछ करेगा कि पूरे सीजन ही कुछ नहीं करेगा। उसके साथ में विल जैक्स,
कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर अच्छा कर रहा है, फिर जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा कितना अच्छा कर रहा है, गजनफर ने कितना अच्छा करा है। अगर मैं उधर देखूं इनकी बैटिंग में तो फिन एलन जरूर तगड़ा खेला है, लेकिन फिन एलन को इस बार कोई हल्की बॉलिंग नहीं मिलने वाली। इस बार उसको बुमराह मिलेगा सामने। माना कि बुमराह पिटा है, लेकिन इस तरह की ऐसा नहीं होएगा और कि हर बार पिट जाए। साथ में जो स्पिनर्स है वो वहां पे मेन उनका हथियार एक ही चल रहा है, सुनील नरेन, बिकॉज वो अपनी बॉलिंग से खत्म करता है। सुनील नरेन, अनुकूल रॉय भी चलो किसी हद तक, साथ में कार्तिक त्यागी बहुत बढ़िया कर गया है। कार्तिक त्यागी हमेशा ब्रेक थ्रू दे रहा है, बट अगर आप सुनील नरेन और कार्तिक त्यागी को एक सेकंड के लिए साइड में रखें उनके 8 ओवर, तो बाकी ये पिट सकते हैं। माना कि फिन एलन आउटस्टैंडिंग कर रहा है, लेकिन क्या सेम चीज रहाने, कैमरन ग्रीन, रघुवंशी भी कर रहा है, चलो मान लिया, किसी हद तक रिंकू भी, लेकिन इनकी बैटिंग में होल्स हैं। ये जीत रहे बॉलिंग की वजह से, स्पेशली सुनील नरेन जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है। बट जैसे आरसीबी ने 192 इन्होंने बनाया तो बना लिया था आराम से, बिकॉज विराट था, एक्सपीरियंस था। वैसे आई एम होपिंग कि कल मुंबई इंडियंस भी करेगी। हालांकि इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर केकेआर एंड मुंबई इंडियंस इज जस्ट नॉट प्लेइंग लाइक मुंबई इंडियंस। इट्स वेरी क्रेजी कि मैं एक बार रिसेंट फॉर्म दिखाइएगा जरा केकेआर की रिसेंट फॉर्म एक बार मैं देखना चाहूंगा प्रेडिक्शन देने से पहले, और मुंबई की भी दिखा दीजिएगा, लेकिन मैं केकेआर की पहले देखना चाहता हूँ। ये में 6 में 5 जीते हुए ना ये, या 6 में 4 जीते हुए, ऐसे कुछ है। 1 2 3 अच्छा टाइड, हाँ वो जीत गए थे। 1 2 3 4 5 6 में 5 जीते हुए हैं। एक आरसीबी से हारे, गुजरात से जीत गए, दिल्ली से जीत गए, हैदराबाद, लखनऊ, राजस्थान, और मुंबई के दिखा दीजिए एक बार। मुंबई से तो हारी थी, मुंबई पंजाब से जीती है, बस आरसीबी से हार गई, वो भी क्लोज मैच था। ठीक है, वापस आ जाइए दोनों टीम्स के ऊपर, और आई एम गोइंग विद मुंबई इंडियंस। मेरी भी सेम प्रेडिक्शन है कल के लिए। आई एम बैकिंग मुंबई इंडियंस बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मुंबई इंडियंस ईडन गार्डन्स में इनकी टीम खराब करे, बिकॉज ईडन गार्डन्स में बुमराह के भी स्टार्ट्स अच्छे हैं, ईडन गार्डन्स में रोहित के अच्छे हैं, ईडन में सूर्या के अच्छे हैं, ईडन में सब कुछ छोड़ा हुआ दीपक चहर की बॉलिंग ईडन गार्डन में काफी चलती है। और केकेआर का पता है क्या, सेम थिंग विद आरआर, टॉप 3 इनका। अगर फिन एलन जल्दी आउट हो गया ना भाई, एक नीचे सिर्फ रघुवंशी है, रहाने फॉर्म में नहीं है, कैम ग्रीन इक्का दुक्का मैच के रन है सिर्फ, तो मुझे उतनी ज्यादा उम्मीद लग नहीं रही है उनसे। और वरुण चक्रवर्ती कल खेलने में डाउट है, बिकॉज बीसीसीआई को डाउट है कि भाई बीसीसीआई ने अपना नाराजगी ऐसे भी क्या अभी तो इतना वो नहीं कर रहा। नाराजगी जताई कि भाई अगर आप खेल रहा ना, अगर आप रन भी पड़ रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है भाई, कल को इंजरी ज्यादा बढ़ गई आपकी तो कौन जवाबदेही होगा आपका? आप अपने आप का ध्यान रखिए, ये बात है। तो कल डाउट है, खेले ना खेले वो देखना होगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन मुंबई इंडियंस गुल्लू जी शायद अच्छे हैं सर। वैसे तो जैसे हमारी टीम है मुंबई इंडियंस की, ये तो टॉप 4 में होना चाहिए था जेन्युइनली बताएं तो, और यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा बीच में हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर हो गए। उसके बाद से क्विंटन डिकॉक आया, अच्छा किया उन्होंने, फिर वो ऑन एंड ऑफ लगा ही रहा। जसप्रीत बुमराह का फॉर्म नहीं था, फिर जाते जाते कुछ मैचेस इन्होंने अच्छा खेला। आरसीबी वाला मैच भी इनको हालांकि जीतना चाहिए था, वो बहुत क्लोज था, बट मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस ही कल जीतेगी। रोहित शर्मा और हमेशा डोमिनेट करते हैं केकेआर को मुंबई, और अभी आपने देखा ये हेड टू हेड में कितना आगे हैं, तो मुझे लग रहा है सर मुंबई इंडियंस कल जीतेगी और केकेआर का जो सफर है कल ही समाप्त। बढ़िया। निशु जी, टफ है यार, क्योंकि मुंबई का जो रिकॉर्ड है वो एक्सेप्शनल है, मतलब इस ग्राउंड पे और अगेंस्ट केकेआर हेड टू हेड में। बट मुंबई ने भी सीजन बहुत डिसअपॉइंट किया है, पूरे सीजन ही पिक किया है इनको, और सारे मैचेस में मैं हारा हूँ 1-2 मैचेस को छोड़ के। एंड केकेआर को मैंने लिया ही नहीं है, बहुत कम लिया। इस बार मैं केकेआर को ले रहा हूँ इस मुकाबले में, बिकॉज विनिंग मोमेंटम है, और इनके पास वही है कि यार कि 2-3 प्लेयर ही चल रहे हैं, लेकिन वो चले जा रहे हैं और वही प्लेयर मैच जिता रहे हैं। और सेम चीज मुंबई के कि तिलक चल जाते हैं, मैच जीत जाते हैं। रोहित एक मैच में चल गए थे जब वो वापसी करी थी उन्होंने इंजरी के बाद, बट सूर्या आई डू नॉट हैव एनी होप्स फ्रॉम हिम। और उसके बाद तिलक का भी ये जो आया लास्ट गेम, तो लॉ ऑफ एवरेज हिट ना कर जाए। एंड हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी हैज बीन रियली एवरेज, तो मुझे लगता है कि केकेआर जी सिड। मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हम ओवरऑल मैचेस की बात करें तो पिछला मैच केकेआर टॉप साइड को मार के आ रही है जीटी को, तो ये भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस उनके लिए बूस्ट करेगा। फिन एलन, अगर हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, तो फिन एलन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया ईडन गार्डन्स में भी। कैमरन ग्रीन के भी रन आ रहे हैं। और अगर बात बॉलिंग की भी करें तो भाई मुझे तो मुंबई ने भी उतनी अच्छी बॉलिंग करके इम्प्रेस किया ही नहीं है इस आईपीएल तो, क्यों? और ईडन गार्डन्स में तो बैटिंग विकेट रहता है, तो जो अच्छा बैट करेगा वो यहाँ पे जीतेगा। मैं केकेआर के साइड जा रहा हूँ कल। ओके, साक्षी जी। मैं बहुत स्ट्रांगली पहले अभी जब आप लोग के पॉइंट सुन रही थी एमआई की तरफ गई। मेरे लिए एक सिंगल, लेकिन अभी मैं एमआई बोल नहीं रही हूँ, सिंगल रीजन जो मुझे कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है वो है
दी अपर हैंड जो एमआई का केकेआर के ऊपर है, द जी। सिंगल हैंडेड डोमिनेशन, और उसका एक जीता जागता सबूत ये भी है कि इस सीजन का जो पहला मैच था एमआई के साथ उसमें केकेआर हारी भी थी बाय द वे। समहाउ वो साइकोलॉजिकल और मेंटल एज जो एमआई का है केकेआर के ऊपर, वो अपने आप में ही मेरे लिए बहुत बड़ा रीजन है कि मैं एमआई को सपोर्ट करूं। बट इस पूरे सीजन एमआई डीसी और एलएसजी इन 3 टीमों को लेके जो मैं डूबी हूं ना, आई डोंट वांट टू गो ऑन द सेम रोड। KKR हैव अ गुड इनफ रीजन एंड मोर इम्पोर्टेंटली KKR की बॉलिंग अब चल रही है। सुनील नरेन क्लिक कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर कार्तिक त्यागी भी चल रहे हैं, वैभव अरोड़ा इज ऑल्सो डूइंग वेल फॉर देम, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली इनकी बैटिंग भी अब क्लिक करने लगी है। अनलाइक मुंबई जिनकी मिजरीज कभी खत्म होती नहीं है, हम हमेशा कहते हैं ये नाम बड़े अच्छे हैं, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, करते करते भाई आखिरी मैच आ गया और ना कर पाए। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन द नेम्स, आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन द पोटेंशियल, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव सीन KKR डू एंड आई विल स्टिक विद KKR।